अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आइल्स कहा जाता है। और उसके आप जानते हैं कि 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो उसमें जो सबसे पहले आता है सेक्शन वो है लिसनिंग का। तो आज हम लिसनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिसनिंग का सेक्शन क्या होता है, इसका क्या फॉर्मेट है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये है कि इसमें 4 टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाती हैं नेटिव स्पीकर्स की, यानी कि नेटिव लोग जो हैं वो बोल रहे होते हैं और ये डिफरेंट टाइप की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो 4 तरह की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं और हर एक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल ऑन सोशल कंटेक्स्ट, यानी 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं किसी भी सोशल कंटेक्स्ट के लिहाज से, यानी कि एवरीडे लाइफ के लिहाज से भी हो सकता है या किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे होंगे, ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी बात हो सकती है। इसके अलावा सर्दी गर्मी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है 2 लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन होगी, इसको आपने सुनना है, इससे फिर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है रिकॉर्डिंग नंबर 2, वो होती है एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग होता है किसी भी एवरीडे लाइफ टॉपिक के ऊपर। मोनोलॉग का मतलब है कि कोई भी इंसान इंडिविजुअली जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहा होता है और उसको आपने फिर सुनना होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जी, सेकंड रिकॉर्डिंग होती है एक मोनोलॉग, जिसमें वो सोशल इशू के बारे में बात कर सकता है या एवरीडे लाइफ का कोई भी टॉपिक है उसके बारे में बात की जाती है। मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें कोई भी इंसान इंडिविजुअली किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है, तो इसको आपने सुनना होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द रिकॉर्डिंग 3। और रिकॉर्डिंग 3 में क्या होता है, एक कन्वर्सेशन ऑफ अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल। और ये जो 4 लोग हैं आपस में बात कर रहे होंगे किसी भी टॉपिक के हवाले से। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, तो वो यूनिवर्सिटी के टूर के बारे में बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं और उन्हें कोई असाइनमेंट अटैम्प्ट करनी है, तो उसके लिहाज से वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये एक ग्रुप होगा, उनकी कन्वर्सेशन होगी और इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग 4 जो है वो अगेन एक मोनोलॉग होता है लेकिन ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। फॉर एग्जांपल इट इज़ ऑन अबाउट एकेडमिक सब्जेक्ट, किसी भी एकेडमिक सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में कोई भी लेक्चर दिया जा रहा है तो वो एकेडमिक सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर कोई भी लेक्चर दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो मोनोलॉग है, तो उसको आपने सुनना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। मज़ीद इसका देखते हैं कि इसमें टाइमिंग कितनी होती है और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जी, तो इसकी टाइमिंग होती है अबाउट 30 मिनट्स, दैट इज़ हाफ एन आवर। और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं टू ट्रांसफ़र आंसर फ्रॉम क्वेश्चन पेपर टू आंसर शीट। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए इतनी टाइमिंग होती है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं 40 क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन। 4 सेक्शन के लिहाज से 10 क्वेश्चंस बने हुए होते हैं। तो 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये 40 मार्क्स होते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो लिसनिंग का ये है। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के हैं वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 5 टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और हर रिकॉर्डिंग के एंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इनमें से कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ सिंपल, जैसे कि अभी एकेडमिक स्टडीज़ में जैसे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करते हैं वैसे ही होगा। एक क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड 2 और 3 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से जो करेक्ट है उसको आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन ऐसे ही होता है जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, एकेडमिक लाइफ में आपने अटेम्प्ट की होंगी, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और उससे रिलेटेड आपने इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है मैप एंड डायग्राम लेबलिंग।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है इसमें मैप का, वो हम विद द पास्ट ऑफ टाइम इसको अटैम्प्ट भी करेंगे। सो मैप एंड डायग्राम लेबलिंग, एक मैप दिया जाता है आपको, रिकॉर्डिंग दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपने उस मैप को लेबल करना होता है, फिल करना होता है और उसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद है फ्लो चार्ट, ये भी इसी तरीके से दिया जाता है, एक फ्लो चार्ट बना होता है जिसको आपने उसके सेक्शंस कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद है समरी कंप्लीशन।